गुरुणाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपने जीवन को बदलने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हम सभी को अपनी विचारधारा बदलना होता है। विषय यह चल रहा है कैसे हम अपने विचारों को परिवर्तित करके अपने व्यवहार, अपने आचरण को बदल सकते हैं। जब जब जीवन में हमें ऐसे निमित्त मिल जाएं कि अपना कंट्रोल अपने ऊपर न रख पाएं, उस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसी सोच बनाना चाहिए ताकि वे निमित्त हमें प्रभावित न कर सके। जीवन के हर मोड़ में प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्राय ऐसी परिस्थिति निर्मित होते ही रहती है। हर एक के साथ ऐसी सिचुएशन बनती ही रहती हैं जो उसके अनुकूल नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जीवन उसका हमेशा जैसा जैसा वो सोचता है, जैसा जैसा वो चाहता है, उसके अनुसार होता है। लेकिन एक कड़वा सत्य है, होता ठीक विपरीत है प्राय। क्योंकि दुनिया का हर इंसान हमेशा बहुत अच्छा सोचता है, उसके सपने बड़े अच्छे होते हैं। वो हमेशा यही भावना भाता है कि मेरे जीवन में कोई दुश्वारियां ना आए, सब कुछ मन के अनुसार होता चला जाए। कोई भी अपने जीवन में यह नहीं भाव आता है चला करके कि कठिनाइयां, प्रतिकूलताएं मेरे जीवन में आते रहें। आप सबके सपने जो होते हैं हमेशा बड़े अच्छे होते हैं। हमने किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा, यह कहते हुए नहीं सुना कि जो अपने लिए खराब सपने देखने की बात करता है। कोई है ऐसा इंसान? नहीं है। आप भी अपने लिए क्या सोचते हैं? हमेशा अपने भविष्य को किस रूप में देखने की कोशिश करते हैं? अच्छा ही अच्छा। क्योंकि कहा तो यही जाता है, व्यक्ति जैसे सपने देखता है वैसा हो जाता है। लेकिन जब हर इंसान अच्छे अच्छे ही सपने देखता है तो हर एक के साथ अच्छा क्यों नहीं होता? होता उसके ठीक विपरीत है ना। आप सोचते हैं कि मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग व्यवस्थित बने रहे, इनकम व्यवस्थित होते रहे, फैमिली मेंबर्स हमेशा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, हमारी ट्यूनिंग, हमारे संबंध हमेशा अच्छे बने रहें, ये सोचते हैं। धर्म के क्षेत्र में हमारा विकास हो, हम स्पिरिचुअलिटी को छूने की कोशिश करें, सराउंडिंग हमारी बहुत सुव्यवस्थित रहे। सोचते हो कि नहीं सोचते? सोचते हो। लेकिन मिलता क्या है? मिलती प्रतिकूलताएं हैं। जो नहीं सोचते कई बार वो भी हो जाता है। कुछ लॉन्ग टर्म को लेकर के हो जाता है, कुछ इंटरमीडिएट गोल को लेकर के हो जाता है, कुछ शॉर्ट टर्म गोल को लेकर के हो जाता है। कई बार डे टू डे लाइफ में दिन में ऐसे कई प्रसंग बन जाते हैं
जब हम अपना आपा खो देते हैं, स्वयं का संयम अपने ऊपर नहीं रख पाते हैं। विचार तो यही करते हैं कि नहीं, संयमित रहना चाहिए। छोटी छोटी घटनाएं हमें अंदर से झकझोर देती हैं, हिला करके रख देती हैं। व्यक्ति क्रोध में उबल पड़ता है अथवा अभिमान से ग्रसित हो जाता है। कल यह भी कहा था कि हमें कठपुतली नहीं बनना चाहिए। हमारी डोर हमारे ही हाथ में रहना चाहिए, हमारा रिमोट हमारे ही हाथ में रहना चाहिए। लेकिन हमारी डोर, हमारा रिमोट दूसरों के हाथ में है। तो कैसे हम कठपुतली से ऊपर उठ करके एक चेतना वाला जीव होता है, जानने देखने वाला जीव होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, अपने आप को वैसा बना सके। प्रश्न यह है। हमने ये भी कहा था, जब हम देखना शुरू कर देते हैं, जैसे दूसरों को देखते हैं वैसे अपने मन में होने वाली उथल पुथल को देखना शुरू कर देते हैं। विचार ऊपर उठ रहे हैं, जा रहे हैं, तरह तरह के विचार पैदा हो रहे हैं, लेकिन उन विचारों की, उन भावों की स्थिति होती कितनी, इसका ड्यूरेशन कितना रहता है? सपोज आपको गुस्सा आ गया, क्रोध आया और आपने क्रोध कर लिया, तो उसका ड्यूरेशन कितना रहता है? दिन भर रहता? हाँ, थोड़ी देर में चला जाता है। आपके मन में अहम की भावना पैदा हुई, वो कितने देर तक टिकी रहती है भावना? थोड़ी देर में वो भी चली जाती है। शास्त्र कहते हैं अंतर्मुख से ज्यादा वो टिकती नहीं है भावना है। आप एकदम चिंता में डूब गए हैं, शोकाकुल होते हैं, कितनी देर तक उसी प्रकार की फीलिंग बनी रहती? नहीं बनी रहती है। थोड़ी देर में क्या होता है, वो भाव, जो इमोशन हमारे भीतर पैदा हो रहे थे, वो विलीन होने लगते हैं, वो गायब होने लगते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, जो भी हमारे माइंड में पैदा हो रहा है उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। थोड़ी देर में वो गायब हो जाएगा, चला जाएगा। यदि हम और सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करें, अगले ही पल वो विचार चला जाता है, नेक्स्ट टाइम में दूसरा विचार आ जाएगा, अथवा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी अथवा बढ़ जाएगी, लेकिन सेम एज इट इज वो नहीं रहेगा। 7:10 पर जो विचार आ रहा है, अपन सेकंड के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे तो 7:10 और अगले सेकंड में उस विचार में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य आ जाता है। नहीं, प्रत्येक समय में वह बदलता रहता है। एक गाथा आती है समयसार ग्रंथ में, आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, जो वेददी वेदी जदि समय समय विनस्सदे उभयम। जो वेदन करता है, संवेदन करता है, महसूस करता है, और जिसका महसूस किया जा रहा है उस वस्तु को, दोनों समय समय प्रति समय जो है विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तम्हा कंखा मनागदस्य उदयस्य न कुवदे नानी। इसलिए जो ज्ञानी जीव होता है, समझदार व्यक्ति होता है, इन आने वाले विचारों को लेकर, इन आने वाली घटनाओं को लेकर के आकुल व्याकुल नहीं होता है, कोई आकांक्षा नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है इसकी स्थिति, इसका ड्यूरेशन सिर्फ एक पल का है, एक सेकंड का है, अथवा एक समय का है, उससे अधिक नहीं है। जो जाने वाला है हम उसे पकड़ लेते हैं। समझने की कोशिश करें, प्रॉब्लम हमारे भीतर क्यों पैदा होती है।
फिर चाहे वो क्रोध का भाव पैदा हो रहा है अथवा कोई और भाव पैदा हो रहा है, हमने उसे रोक लिया तो वहीं से वो प्रॉब्लम क्रिएट करना प्रारंभ कर देता है। और जब हम उसे देखने वाले हो जाते हैं तो वो चला गया, नेक्स्ट टाइम दूसरा आ गया, दूसरा विचार आया, दूसरा भाव पैदा हुआ। हर भाव आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। बारिश में क्या होता है, जब पानी गिरता है तो एक जगह जमा हो जाता है तो वहां पर गंदगी पैदा होने लगती है। और जहाँ टीन होता है, स्लोप होता है ना, टीन चद्दर होते हैं, टीन शीट होती है, वहां पर भी पानी गिरता है, लेकिन अगले ही समय वो पानी नीचे चला जाता है। टीन के ऊपर कभी कीचड़ नहीं जमती, जमती? जो स्लोप हुआ, लिए हुए होगा, नहीं जमती, उसमें कुछ भी गंदगी पैदा नहीं होती, जमती नहीं है। गंदगी पैदा ही वही होती है जब रोक दिया जाता है पानी को। तालाब आपने देखा होगा, पॉन्ड्स होते हैं, वह पानी जमा हो जाता है, वही गंदगी पैदा हो जाती है। और नदी जो होती है, रिवर जो होती है, उसका पानी बहता रहता है। इवन गंदा पानी भी बहता रहे तो साफ हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। स्टोन उसके नीचे होते, और उसी रिवर में थोड़ा सा पानी कहीं और पत्थरों के बीच में जमा हो जाता है तो वहां शैवाल, काई जो है, फंगस आदि होने लगता है। अब स्वच्छ पानी जमा होने के बाद गंदगी पैदा कर रहा है और गंदा पानी बहने के बाद स्वच्छता पैदा कर रहा है। नाले का पानी भी यदि बहता रहे बहुत लंबे समय तक तो साफ होते चले जाता है, होता रहता है कि नहीं? और अच्छी नदी भी यदि रुक जाए, गंगा नदी को भी यदि रोक दिया जाए कहीं पर, तो गंगा गंदी हो जाएगी और गंदा नाला भी अच्छा हो जाता है। दोनों में क्या अंतर है? उस पानी को रोकने का अंतर है और एक में पानी को बहने की बात है। एक में पकड़ने की बात है, एक में छोड़ने की बात है। ऐसी नहीं, जितना उसे जोड़ता चला जाएगा व्यक्ति, पकड़ता चला जाएगा, रोकता चला जाएगा, उतनी ही अधिक गंदगी पैदा होती चली जाएगी। अब देखना, अब पॉन्ड पे वो पानी जमा हो चुका है, गंदा हो चुका है, काई लग चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यदि उसमें एक आउटलेट दे दे सपोज, उसी पानी को हम अच्छा भी बना सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा गंदा रहे। डेप्थ को लिए हुए वो है, यदि एक आउटलेट हमने दे दिया उस पानी को निकालने की, चाहे मोटर से कुछ भी कर दिया, अब वो वैसा नहीं रहेगा। होता क्या है, सबके साथ जो बहने वाली चीजें होती हैं उसे हम पकड़ लेते हैं, जिसमें फ्लो होना चाहिए उसे हम रोक लेते हैं। बस ऐसे ही भावों के साथ है, विचारों के साथ भी है, उन घटनाओं के साथ भी है। कोई इंसिडेंस हमारी लाइफ में घटा, कुछ भी XYZ इंसिडेंस घटता है, इंसिडेंस घटा, हमने तुरंत अपने आप को वहां से अलग कर लिया। नेक्स्ट टाइम में जो नेक्स्ट भाव आने वाले, नेक्स्ट इमोशन पैदा होने वाले, अब हमें उस भाव को देखना है, तो हम उससे तुरंत डिटैच हो जाते हैं। वो चला गया, रुका नहीं वहां पर। अब जो आने वाला भाव, उसका ड्यूरेशन भी एक समय का। जो वेददी वेदी जदि समय समय विनस्सति उभयम, यानी जो वेदन कर रहा है, यानी हमने जो फीलिंग्स की, वेदन करना इन द सेंस फीलिंग करना, महसूस करना, हमने जो फीलिंग की, नेक्स्ट सेकंड में जो फीलिंग अब बदल जाएगी। हम भी बदल गए, अब बदल गए कि नहीं, कि हम वही हैं?
एग्जाम्पल आपको देते हैं। आपके बाल कितने दिनों में बढ़ते हैं? सिर के बाल 1 महीने बाद, 1 महीने में कटाते हो हेयर कट। तो 38 को सीधे ग्रोथ हो जाते हैं इसकी, लास्ट डे ग्रोथ होती है। हमें बताना, जो बालों की ग्रोथ हो रही है लास्ट डे होती है। सपोज 1 तारीख को से लेकर के 30 तारीख तक अपन नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि तो 30 तारीख आने के बाद अब 29 को आप विश्राम किए, रात को सोए और 38 को आपने देखा बाल इतने बढ़ गए। नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? अच्छा, डे बाय डे बढ़ते हैं बाल क्यों? सुधीन जी बताओ। एवरी 24 आवर्स में उसकी ग्रोथ होती है? हर 24 घंटे में बाल बढ़ते हैं कि हर घंटे बढ़ते हैं, कि हर मिनट बढ़ते हैं, कि हर सेकंड बढ़ते हैं, कि हर समय बढ़ते हैं? हर समय उसकी ग्रोथ होते चले जा रही है। यह बात अलग है कि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, हम पकड़ नहीं पाते। हमारे ज्ञान का विषय तब बनता है जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है बाल, तो हमें समझा कि बाल अब बड़े हो गए। अच्छा, बाल तो फिर भी दिखलाई देता है। नेल्स की अपन बात कर लें, हाँ, नाखून आप कितने दिन में कट कर लेते हैं? वीक में। अब इतनी सी ग्रोथ होती है नाखूनों की, तो वो भी एवरी सेकेंड नहीं, एवरी टाइम, हर टाइम बढ़ते हैं, लेकिन इतनी माइन्यूट उसकी ग्रोथ है कि हम पकड़ ही नहीं पाते। यदि वो प्रति समय न बढ़े तो 1 दिन में भी नहीं बढ़ सकता, 1 हफ्ते में भी नहीं, 1 महीने में भी नहीं बढ़ सकता। हमारा जीवन भी ऐसे ही है। आपकी उम्र प्रति समय बढ़ रही है कि घट रही है? क्यों? जब बर्थडे आता है आप क्या कहते हैं? बच्चा कहता है कि मैं 18 ईयर्स का हो गया, मैं बड़ा हो गया, 1 साल और बढ़ गया। बढ़ गया कि घट गया? उसका जो बैलेंस था, जो उसकी टोटल एज थी, उसमें से 1 साल और कम हो गया ना। तो उम्र बढ़ कहाँ रही है? उम्र घटती है बल्कि, कि बढ़ती कहाँ है? बढ़ती है उम्र कि घटती है? संस्कृत में कहा गया है ज्या वयो हानव। जीवन क्या है? वहां पे धातु से अर्थ निकाला जाता है। बोले जीवन क्या है? बोले जीवन जहां हमारी उम्र की, वय की हानि होती है, उसका नाम जीवन है। बड़े अच्छे से उसमें अर्थ निकाला गया है। हर एक का परसेप्शन क्या है? हमारी उम्र बढ़ रही है, पर एक्चुअली हो क्या रहा है? प्रति समय घट रही है। आपके बैंक बैलेंस में 1 CR है, आप डेली यूज कर रहे हैं, तो आपकी सेविंग घट रही है, बढ़ नहीं रही है। आपका जो स्टॉक था वो धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। ऐसी है ना? अब वो प्रति समय कम हो रहा है। तो जो भी हो रहा है हम सब के साथ, वो प्रति समय परिवर्तन उसमें होते ही रहता है। कुछ भी स्थिर नहीं होता है। हमारे बालों की ग्रोथ भी ऑल ऑफ सडन नहीं होती, वो एवरी टाइम, एवरी सेकेंड ग्रो हो रहे हैं। नेल्स भी प्रति समय बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलते रहता है। अगले समय में वो कुछ और हो जाएगा, नेक्स्ट समय में वो कुछ हो जाएगा। अब वो वस्तु भी बदल जाएगी। जैसे पेंसिल है, इसकी एक लाइफ होती है ना, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलेगी, उसके बाद नहीं चल पाएगी। व्हीकल होती, गाड़ी होती, इसकी लाइफ, एवरेज लाइफ कितनी थी? 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। उसके बाद वो डेप्रिशिएट, उसकी वैल्यू होकर के 0 आ जाएगी, कुछ मतलब नहीं रहेगी। तो हमारी बॉडी की भी एक एज होती है। हर एक वस्तु की, हर एक ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर एज होती है। पर ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर लास्ट मोमेंट में जाकर के उसमें परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन प्रत्येक सेकंड में होते रहता है।
तो उस वस्तु में भी परिवर्तन हो रहा है और हमारे भावों में भी परिवर्तन हो रहा है और हमारे भीतर भी परिवर्तन हो रहा है। तो जो हम एक समय पहले थे, एक सेकंड पहले थे, अब नहीं है, हमारी एज में परिवर्तन हो गया है। जो हम एक समय पहले, एक सेकंड पहले सोच रहे थे, अब वो नहीं सोच रहे हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस हो चुके हैं, हो चुके हैं ना। तो जो भी हमारे मन में भाव उठता है उसका ड्यूरेशन कितना रहता है? 1 सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। जैन धर्म के हिसाब से समझे तो उसकी इकाई जो है एक समय की, सबसे सूक्ष्म इकाई टाइम की जो है समय है। साइंस तो सेकंड कहता है, नैनो सेकंड्स तक साइंस पहुंचा है ना, नैनो सेकंड्स तक पहुंचा है ना। पर जैन धर्म में कहता है कि एक सेकंड में अनकाउंटेबल, असंख्यात समय हो जाते हैं। साइंस तो पूछा 10⁻⁹ तक, उसने एक सेकंड के पार्ट कितने कर दिए? 10⁻⁹, यानी अरबवा हिस्सा एक सेकंड का उसने निकाल लिया। लेकिन जैन धर्म के हिसाब से एक सेकंड के कितने पार्ट्स है? तो असंख्यात, हम गिन नहीं सकते, इतने सारे पार्ट्स हो सकते हैं। तो एवरी समय, एवरी टाइम सब कुछ बदल रहा है। तो हम जो बदल रहा है उसमें स्थायी की कल्पना कर लेते हैं, उसे रोक लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, तो वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं खड़ा होना। अब हमारे मन में गुस्से का भाव पैदा हुआ, क्रोध का भाव पैदा हुआ किसी घटना विशेष को लेकर के, उस समय हम सिर्फ उसे देखने वाले हो जाएंगे तो वो घटना निकल गई, अगले समय में दूसरी घटना शुरू हो गई, तीसरे समय में तीसरी घटना शुरू हो गई, चौथे समय में तीसरा भाव, चौथा भाव पैदा होने लगा। नहीं, वो घटना भी बदल गई और हम भी बदल रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस ढंग से सिचुएशन को देखना शुरू कर लेता है, वो बहाव में बहेगा नहीं, वह उससे डिटैच्ड हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये कैसे पॉसिबल है? जब हम उससे सिर्फ देखने वाले हो जाते हैं, जस्ट टू सी, जस्ट टू वॉच, और कुछ नहीं करना, उससे अटैच नहीं होना, क्योंकि हो यही रहा है, हम उसे पकड़ लेते हैं। आपने पकड़ ली ना, कुछ लोगों ने कुछ इंसिडेंट्स को वर्षों से पकड़ करके रखा है। सपोज 10 साल पहले आपकी इंसल्ट कहीं हुई होगी, मंदिर में, किसी क्लास में, ऑफिस में। 10 साल तो बीत गए, बहुत लंबा पीरियड हो गया, लेकिन आपके माइंड में अभी भी एज इट इज बनी है। आप बोलते वो तरोताजा हो जाती है। आप बार बार उसे क्रोधित करके लाते हैं, वो चली गई, फिर आपने उसे क्रोधित कर दिया। कोई जख्म जब हमें हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, फिर वो थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉट होने लगता है, तो वहां एक पपड़ी जमने लगती है ना। ब्लड जो सूखने लगता है, क्लॉट होने के बाद क्या हो जाता है? एक लेयर सूख जाती है, बन जाती है। जब सूखने लगता है घाव, तो उसमें खुजली ज्यादा होने लगती। महसूस किया होगा आपने? बच्चे लोग क्या करते हैं, जब उसमें खुजली होती है तो उसे खुजा लेते हैं। देखना बच्चों के साथ क्या होता है, तुरंत उसे खुजा लेते हो, जहां से जैसे खुजाते हैं फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती। और यदि उसे खुजाया ना जाए तो कुछ समय के बाद वो पपड़ी, जो लेयर जो जमी है, सूख करके अलग हो जाएगी। तो हम बार बार उसे कुरेदते हैं जितने जाएंगे। जो घाव सूख रहा था हम उसे पुनः पुनर्जीवित कर देते हैं। जो घटना 10 साल पहले घटी थी, जो घटना 10 घंटे पहले घटी थी, जो घटना 1 घंटे पहले घटी थी, जो घटना कल घटी थी, हम उसे तरोताजा बना लेते हैं, एकदम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हर व्यक्ति उसे रिकॉल करके पुनः उघाड़ लेता है और नया घाव पैदा कर लेता है। अब गलती किसकी है? और जो वेदना हो रही है, जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, किसकी गलती? सपोज जिस व्यक्ति ने आपके साथ मिसबिहेव किया था, इंसल्ट की थी, उसने आपकी इंसल्ट कितनी देर के लिए की थी? अजीत जी,
सेकंड के लिए। कितने बार की थी? एक ही बार की थी। अब उससे आप डेली रिकॉल कर रहे हैं। वो व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है वहां पर। उसने सिर्फ एक बार मिस्टेक की और चला गया, एक बार गलती की चली गई, और आप बार बार उसे दोहरा रहे। कोई इंसिडेंट लाइफ में घटता एक बार है रियल लाइफ में, लेकिन हम माइंड में उसे न जाने कितने बार घटाते चले जाते। अब इसमें उसका क्या दोष है? आप दिन भर में न जाने कितने बार उस घटनाक्रम को अपने माइंड में लेकर के आते हैं। जिसने सिर्फ एक बार मिस्टेक की है, अब उसके फल को आप कितने बार भोग रहे हैं। होना क्या चाहिए? एक गलती की सजा एक ही बार मिलनी चाहिए। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप ब्रेक फेल हो गया, ठीक है, ब्रेक फेल गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो एक ही बार एक्सीडेंट होगा कि बार बार रोज एक्सीडेंट होगा? तो आप रियल लाइफ में अपने साथ क्या करते हैं? जिसने आपका अपमान किया उसने तो एक ही बार मिसबिहेव किया, लेकिन आप बार बार उसे याद करते जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है, हम उसे पकड़ करके रख लेते हैं। जैसे पानी को हमने जोड़ करके रख लिया एक पौंड में, वहीं शैवाल, वहीं काई पैदा होने लगी में, वही गंदगी। अब वो घटना तो फिर भी इजीली समझ में आती है, लेकिन जब हम माइंड की बात करते हैं, उन विचारों की बात करते हैं, तो हम अपने ही माइंड में न जाने कितने बार उस पानी को गिराते हैं और एकत्रित कर लेते हैं। न जाने कितने बार करते होंगे। और ऐसे इंसिडेंट्स एक नहीं, दो नहीं, हो सकता दिन भर में दो, कितने घट जाते होंगे। आपके पास कोई कमी नहीं है ऐसे इंसिडेंट्स की, ऐसी घटनाओं की। आपने कितने कलेक्ट करके रखी होंगी। एक ऑफिस में जो हुई होगी उसने, प्यून ने की होगी, मंदिर में किसी ने की होगी, किसी समाज के व्यक्ति ने की होगी, वाइफ ने की होगी, इन लॉज से हो गई होगी, बेटे से हो गई होगी, है ना, सास से हो गई होगी, ससुर से हो गई होगी, बहू से हो गई होगी, भाई से हो गई होगी, बेटी से हो गई होगी, कोई मित्र से हो गई होगी, शत्रु से हो गई होगी। कितनी घटनाएं हैं, कितनी बार। समझ में आ रही बात? प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है? हम पकड़ते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम बार बार रिकॉल करते हैं, बार बार उस घाव को खुजाते हैं। बिल्कुल बार बार खुजाते हैं, रोज खुजाते रहते हैं। वो बच्चा फिर भी समझदार है, वो तब खुजाता है जब वो एकदम सूखने को होता है। लेकिन जिंदगी में व्यक्ति, चोट लगी नहीं, थोड़ा सा क्लॉट हुआ नहीं कि फिर हम खुजा दिया उसको तुरंत। कुछ टाइम ही नहीं देते उसे सूखने का। यदि घाव को सूखने का टाइम नहीं दिया जाएगा तो वो कभी हील नहीं होगा। होगा हील? कभी हील नहीं होगा। आप कितने भी ऑइंटमेंट लगा लो, आपने ऑइंटमेंट लगाई, शाम को ऑइंटमेंट लगी, फिर सवेरे फिर से उसे नाखून से लिया, ये कर दिया, वैसा कर दिया, कितने बार होता है। फिर बाद में व्यक्ति शिकायत करता है कि मुझे अच्छे से चैन से रहना नहीं आता, मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ, उसकी बात को लेकर के टेंशन होते रहता है, विकल्प होते रहता है। विकल्प उसने तो एक बार दिया है, हमारे साथ कुछ ऐसा एक बार ही किया है उसने लाइफ में, और एक बार करके वो फ्री हो गया, चला गया। अब हम उससे बार बार दोष दे रहे हैं तो हमारी गलती है कि उसकी गलती है? किसकी गलती बताइए? समझ रहे हो? तो होना क्या चाहिए? हम हर घटनाओं को देखना सीखें, और इस बात को भी लेना सीखें कि नहीं, वो एक समय से ज्यादा रुकने वाली घटना नहीं है। तो जैसे ही हम वॉचर हो जाते हैं, सिर्फ देखने वाले हो जाते हैं, वो पानी आया, गिरा और बह गया। पानी गिरेगा, हमेशा गिरेगा, लेकिन हम उसे बहने दें, हमेशा उसे रोक करके न रखें।
ये इम्पॉसिबल है कि बारिश ना हो, ये इम्पॉसिबल है कि इंसिडेंट्स हमारे साथ ना घटे। ये घटेंगे, हर एक के साथ घटते हैं, हर एक के साथ घटते हुए आए हैं। असंभव है, कोई नहीं बच पाया इससे और न कोई बच पाएगा। अब जो दुखी हो रहे हैं, ये दुख हमने स्वयं क्रिएट किया, किसी और ने नहीं क्रिएट किया। कोई अपराध हो जाता है, अदालत उस अपराध की सजा सिर्फ एक ही बार सुनाती है। चोरी की किसी ने, तो उसे कितने बार सजा होगी बताइए? एक बार उसने चोरी की सजा कितने बार होगी? एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार? नहीं, वो जज बोलेगा मुझे फिर से याद आ गया, तुम फिर से जाओ 10 साल के लिए जेल। ऐसा नहीं, एक गलती की सजा एक ही बार इनफ है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्यों हैं कि एक ही गलती की सजा बार बार लेने पर उतारू हो जाते हैं? क्यों अपने आप को ऐसा बना करके जी रहे हो? होना तो ये चाहिए वो इंसिडेंस घट भी रहा है तो उसकी भी सजा हम ना भुगते हैं। वो कैसे पॉसिबल? जब हम उसे देखना शुरू कर देंगे, बहना शुरू कर देंगे, अपने माइंड में उसे भाव में लाना शुरू कर देंगे। एक बार एक एग्जाम्पल दिया था, जो रोड बहुत बिजी होता है, एक्सप्रेस हाईवे होते हैं ना, बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे, उसमें डेली न जाने 1000 व्हीकल निकलती होंगी। 1000 व्हीकल निकलने से कोई परेशानी नहीं होती है, परेशानी कब हो जाती है? जब एक कार रुक गई, टायर पंक्चर हो गया, तो क्या हो जाएगा? पूरा ट्रैफिक जाम होने लगेगा। और एक कार नहीं रुक रही है तो हजारों गाड़ियां निकलते रहे उस एक्सप्रेस वे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां एक गाड़ी ब्रेक डाउन हुई, अब ट्रैफिक जाम शुरू हो गया। तो हमने भी अपने माइंड में बहुत सारी गाड़ियों को ब्रेक डाउन करा दिया है। अब एक भी गाड़ी, ऐसा नहीं कि बहुत सारी गाड़ियों के ट्रैफिक जाम होने के लिए बहुत सारी गाड़ियों का ब्रेक डाउन होना जरूरी है, ऐसा है? बिल्कुल नहीं। एक गाड़ी इस प्रकार की आ गई तो वहां पे जाम होने वाला है। अब हमारे साथ, सबके साथ क्या है, न जाने कितनी सारी गाड़ियों को अपन ने कहां रोक दिया है, क्या किया है। रास्ता चलता रहे, उसमें कभी कुछ विकल्प नहीं होता है। चलते हुए रास्ते में कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी उन गाड़ियों को रोकने से होती है, परेशानी उन घटनाओं को रोकने से होती है। उस इंसिडेंस को हमने पकड़ लिया, ये टायर पंक्चर भी हो जाए और थोड़ा थोड़ा उसे मूवमेंट रखा जाए तो भी परेशानी नहीं होती, टो कर लिया जाए तो भी परेशानी नहीं होती है। यदि कुछ घटनाएं घट भी जाए, धीरे धीरे ही सही उसे निकालना सीखें, बहाना सीखें, रोकना नहीं सीखें। तो इलाज सिर्फ इतना ही है, हम देखने वाले बनना सीखें, जानने वाले बनना सीखें। अब बाहर की घटनाओं की बात नहीं कर रहे, अब हम कह रहे हैं हमारे माइंड में जो भी थॉट्स पैदा हो रहे हैं, विचार पैदा हो रहे हैं, उन विचारों का अध्ययन करना सीखें, उन विचारों को पढ़ना सीखें। जो भी विचार आ रहा है उसे देखें। ये प्रैक्टिस जिस दिन हमारे भीतर पैदा हो जाएगी, कठोर से कठोर, बीभत्स से बीभत्स कुछ ऐसा इंसिडेंस हमारे साथ भी घटेगा तो भी हमें ज्यादा इफेक्ट हमारे भीतर नहीं पैदा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे बहने दिया है। और सत्य यही है, किसी का भी समय एक समय से ज्यादा होता ही नहीं। कोई घटना का जो समय है एक समय से ज्यादा होता ही नहीं। गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से को हम देखने लगे, अब जैसे हम देखना शुरू कर देंगे वो हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। प्रभावित तब करता है उस पानी को हमने रोक लिया है।
ये कल्पना ना करें कि जीवन में हमारे साथ इंसिडेंट्स घटे ही नहीं, इम्पॉसिबल है, असंभव है। कर्म का उदय आएगा, घटनाएं घटती रहेंगी, परिस्थिति प्रतिकूल होते रहेंगे, लोग ऐसे मिलते रहेंगे, कदम कदम पर मिलते रहेंगे। हम व्यक्ति को दूर नहीं कर पाएंगे। आप कितनों को दूर करोगे बताओ? अब जिनके साथ आपको रहना, जिंदगी बताना है, कितनी पत्नियों को तलाक दोगे? बताना। ठीक है, पत्नी को तो तलाक दे सकते हो, मान लिया। अब बेटे को क्या करोगे? अब बेटा ऐसा मिल गया अथवा बेटी ऐसी मिल गई, अब क्या करोगे? कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास? ठीक है, ऑफिस में कुछ ऐसे स्टाफ था जो आपकी नहीं सुन रहे थे, आपने उसे चेंज कर दिया, हटा दिया, उसका ले ऑफ कर सकते हो। जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन बेटा बेटी है, क्या करोगे उनके साथ? उनका भी ले ऑफ कर दोगे? क्यों अजीत जी? नहीं, बेटा नहीं मानता है, क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते आप। मान लीजिए सासू ऐसी मिल गई, अब क्या करोगे? नहीं सासू लाओगे? नहीं, मैं सासू को बदल दूंगी। पॉसिबल है सासू को बदलना? हाँ पॉसिबल है, नेचर को बदलना। उसे नहीं बदल सकते, व्यक्ति तो वही रहेगा। किसके नेचर को? उसके नेचर को भी नहीं बदल पाओगे, अपने नेचर को बदलने से पॉसिबल हो जाएगा। अपने देखने के नजरिए बदलने से ही वो सब कुछ बदल जाएगा। तो कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है हम सबके साथ, उस पर हमारा कंट्रोल होता ही नहीं। बच्चे जो पेरेंट्स को तो नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, पॉसिबल ही नहीं। पेरेंट्स तो वही रहेंगे, सास ससुर वही रहेंगे, बेटा बेटी वही रहेंगे, बहू वही रहेगी। तो क्या किया जाए? दिन भर बैठ करके टेंशन लिया जाए? वो ऐसी है, सासू तो ऐसी है, हमेशा चिल्लाते रहती है, मुझे पसंद नहीं करती है, अथवा सासू माँ गाना गा रही है, न जाने कौन से कर्म का उदय है, ऐसी बहू मिली है, भगवान किसी को ना दे। भगवान सबको ऐसे लोगों से बचाए। क्या होगा उससे? अब आपको उसी चार दीवारी में रहना है, उन्हीं के साथ रहना है, उन्हें आप छोड़ नहीं सकते। जिंदगी उन्हीं के साथ गुजारना है। वो आपका पार्टनर है, पार्टनर को नहीं बदल पाओगे आप। कितने पार्टनर को बदलने की कोशिश करोगे? कितने तलाक दोगे आप? तलाक मतलब एक ही तो नहीं मिल रही है आज के जमाने में। तलाक की नौबती का। तो बात समझने की कोशिश करें। जीवन में हम, लाइफ में हम उन लोगों को नहीं बदल पाएंगे, और हम ये एक्सपेक्टेशन भी छोड़ दें कि हमारे साथ वैसे इंसिडेंट्स घटित ना हो। असंभव, हो ही नहीं सकता। घटित होंगे, न जाने कितने बार घटित होंगे। तो उसका सबसे अच्छा, सरल, सुंदर सा उपाय है, हम उसे देखना सीख लें। देखते चले जाएं जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है उसे देखें। अब आप कहो कि महाराज जी उस समय सब याद नहीं आता है। जब ऐसा कुछ घटता है उस समय समझ में नहीं आता, उस समय ये सारी बातें ध्यान नहीं रहती है, उस समय हम बहाव में बह जाते हैं। जब थोड़ी देर हो जाती है तब रियलाइज करते हैं, अरे तो अब गुस्सा कर ही लिया। तो क्या उसका इलाज है? उसका इलाज है छोटी छोटी सी प्रैक्टिस करना सीखें, जानने और देखने की। छोटी छोटी सी प्रैक्टिस करें, अपनी पांचों सेंसेस को लेकर के, मन को लेकर के, जो भी है। साक्षी भाव की प्रैक्टिस है ना, साक्षी भाव का अभ्यास। थोड़ा सा अभ्यास करें। मान लीजिए हमने किसी को देखा, अच्छा नहीं लग रहा है, सोचना शुरू करें ना, वो चला जाएगा 2 मिनट में।
कोई शब्द हमने सुने, सुन करके उसे निकालना छोड़े। एकदम कंट्रोल नहीं कर पाते तो ऐसा अभ्यास करें, ठीक है मैं 5 मिनट के बाद रिएक्ट करूंगा, एकदम से रिएक्ट नहीं करूंगा। 5 मिनट के बाद करूंगा रिएक्ट, लेकिन 5 मिनट के बाद करूंगा। मैं इतना पुरुषार्थ करता हूं कि 5 मिनट तक मैं देख लूं उसे, बस 5 मिनट तक अपने आप को संभाल लूं, उसके बाद जैसा होगा करूंगा। रसना इंद्री से, जिह्वा इंद्री से आप जो खा रहे हैं उस टेस्ट को फील करें कि अभी टेस्ट कौन सा आ रहा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। कड़वा है तो मैं अपना मुंह नहीं बिगाड़ूंगा, थोड़ा सा उस कड़वाहट को समझने की कोशिश करूंगा, मीठेपन को जानने की कोशिश करूंगा। कितना मीठा है उसे जानने की कोशिश करूंगा, कितना उसमें छोंक डाला है उसे जानने की कोशिश करूंगा। यानी उसमें बहे नहीं, उस टेस्ट को भी सिर्फ पकड़ने की कोशिश करें। जो टेस्ट है हमारे टंग में कुछ सेंसर्स होते हैं ना, पर्टिकुलर एक प्लेस होता है जहाँ से मीठा टेस्ट आएगा, एक जगह से नमकीन टेस्ट आएगा, एक जगह से मिर्ची वाला जाएगा, एक जगह से जो कसायला टेस्ट आएगा। तो जो भी हम खा रहे हैं, आप स्वीट खा रहे हैं तो ये सोचे कि अभी मुझे मीठापन का जो स्वाद आ रहा है वो टंग के कौन से पोर्शन से आ रहा है, सिर्फ उसे पढ़ने की कोशिश करें थोड़ी देर के लिए। कड़वा लग रहा है, मान लीजिए करेला खाया, कड़वा लग रहा है, कितना लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, इसे अध्ययन करने की कोशिश करें। अब हमने एक दृश्य देखा, ग्रीनरी देख रहे हैं, हमने गार्डन में है, ग्रीनरी दिख रही है, तो अब अपने विचारों को पढ़े कि अब ग्रीनरी देखने के बाद मेरे माइंड में कौन से थॉट्स आ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, कम अच्छा, मैं इसमें बह रहा हूं कि मैं इसे देख रहा हूं, सिर्फ जान रहा हूं। ने आंखों का जो विषय है इस प्रकार से बनाने का अभ्यास करें। शब्द हमने सुने, सॉन्ग हमने सुना, कोई भजन हमने सुना, अब भजन सुनने के पश्चात मेरा माइंड क्या कह रहा है, मैं इसमें बह रहा हूं कि मैं उसके शब्द को पकड़ रहा हूं कि उसके भाव को पकड़ रहा हूं। जैसे आपने एक आरती पढ़ी, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। अब देखना करते ना आरती, पारस प्यारा पढ़ते ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। अब जब आपने एक ये लाइन पढ़ी, अब लाइन पढ़ने के पश्चात तुरंत देखने की कोशिश करें, मैंने जो कहा, हे प्रभु आपसे लागी है लगन, तो मेरी लगन लगी है कि नहीं। आपने कोई अपशब्द सुना, किसी ने गाली दे दी, XYZ व्यक्ति ने कुछ कहा, अब सुनने के पश्चात अपने विचारों को पढ़े, मेरे मन में विचार बहुत बुरे पैदा हो रहे हैं उसके प्रति, कम पैदा हो रहे हैं कि अच्छे पैदा हो रहे हैं, कि मैं एकदम न्यूट्रल बना हूं। जो भी ठीक है, आपके मन में बुरा विचार पैदा हो उसके प्रति, तो उस बुरे विचार को देखें, पहले अध्ययन करें ये बुरा विचार आया है। नहीं, आपने 2 सेकंड भी अध्ययन करना सीख लिया तो आपका रिएक्शन तुरंत नहीं होगा। तो हम उस प्रैक्टिस को बता रहे हैं कि कैसे हम माइंडफुल रहना सीखे लाइफ में। विदाउट माइंडफुल रहे हम इससे नहीं बच सकते। विदाउट साक्षी भाव लाए हम अपना कंट्रोल अपने ऊपर नहीं कर सकते। एक और आसान तरीका है, अपनी ब्रीदिंग को सिर्फ देखने की कोशिश करें। श्वास जा रही है, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में जा रही है, लंग्स में जा रही है, श्वास नलिका से होते हुए जा रही है, नाभि तक जा रही है। जब मेडिटेशन कराया जाता है तो ये प्रैक्टिस हमेशा कराई जाती है, अपनी श्वासों को देखना। क्यों दिखलाया जाता है? श्वास हमने ली, श्वास नलिका से, फिर वो लंग्स धीरे धीरे भीतर तक और ब्लड में मिल रही है, उसको विजुलाइज करना। तो ये अभ्यास करते करते व्यक्ति एक दिन वहां पहुंच जाता है, फिर उसके साथ जो भी घटनाएं घटती हैं उसे भी वो देखने वाला हो जाता है। तो मेडिटेशन से सबसे ज्यादा लाभ होता है माइंडफुल होने का, साक्षी भाव लाने का। एक होता है हम बाहर की घटना को देख रहे हैं, लेकिन बाहर से अंदर की घटना को देखना कथनचित आसान होता है, और श्वास हमारी अपनी ही है। तो हम जब अपनी श्वास को देखना सीख जाएंगे तो हम बाहर के लोगों को भी देखना सीख जाएंगे।
कुछ समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? तो ऐसा अभ्यास जो व्यक्ति करना शुरू कर देता है, तो वो किसी के साथ भी क्यों ना रहे, कोई इसके साथ मिसबिहेव ही क्यों ना करे, तो थोड़ी देर के लिए वो उसके बिहेवियर को देखेगा, इसका व्यवहार कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, खराब है, बहुत खराब है। खराब है, हाँ अब मैं रिएक्ट कर रहा हूं, तो थोड़ी देर बाद आप रिएक्ट करोगे तो आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में रहेगा। और जब इंस्टेंट व्यक्ति रिएक्ट करता है तो उसका कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहेगा। थोड़ा हमें टाइम मिल जाता है समझने का। सुधीन जी बात समझ में आ रही है हमारी? नहीं समझ में आ रही? आपने कल कहा था गुस्सा ज्यादा आता है, हाँ? आप तुरंत रिएक्ट करते हैं। थोड़ा सा एक इस प्रैक्टिस को करें। सबसे आसान प्रैक्टिस है, अपनी श्वास को लेते हुए देखना है, छोड़ते हुए देखना है। एक प्रैक्टिस, पांचों सेंसेस, पांचों इंद्रियों का प्रयोग करना है। जब मैं किसी दृश्य को देख रहा हूं, मैंने टीवी देखिए मान लीजिए, अब उसमें कोई सॉन्ग आ रहा है, सॉन्ग देखते समय, उस कैरेक्टर को देखते समय मेरे मन में क्या विचार पैदा हो रहे हैं, उन विचारों को पढ़ना सीखे। किसी सॉन्ग को सुनते समय कर्णेंद्रिय से मैंने सुना, सुनने के बाद उन शब्दों को सुनने के पश्चात, उस सॉन्ग के बोल को सुनने के पश्चात मेरे माइंड में क्या भाव पैदा हो रहे हैं, उन भावों को पढ़ें। मैंने कुछ खाया, मीठा, नमकीन, व्हाटएवर, खाने के बाद मुझे अच्छा लगा, तो कितना अच्छा लग रहा है, किस प्रकार से लग रहा है। बुरा लग रहा है तो बुरेपन को भी देखें। टेस्टलेस वस्तु है, कोई अच्छी नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, तो ये पढ़ें कि मेरे मन में कौन सा विचार है, अच्छा सा विचार नहीं आया तो बुरा विचार भी पढ़ने की कोशिश करें। कुछ हमने सूंघा, दुर्गंध को, एकदम रास्ते में चल रहे हैं, कोई चूहा मरा हुआ तो एकदम दुर्गंध आने लगी, हो जाता कई बार, तो आप क्या करते, तुरंत रुमाल निकालते हैं, मुंह में रखना नहीं। उस दुर्गंध को आने के पश्चात यह समझने की कोशिश करिए, गंध मेरे मन में क्या इफेक्ट पैदा कर रही है। आपने किसी को टच किया, टच करने के बाद इसका ठंडा फील हुआ, गर्म फील हुआ, ठंडा है सपोज, आज ठंड के दिन में ठंडा, अच्छा सा नहीं लगा, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इस भाव को समझने की कोशिश करें। तो पांचों इंद्रियों के प्रयोग से, फिर श्वासोच्छ्वास को देखने के प्रयोग से, फिर मन में जो किसी की स्मृति आ रही है, कोई घटना याद आ रही है, उस घटना को याद करते समय थोड़ा सा पढ़ना सीखें। यानी कल हमने यहाँ कहा था, एक में दो होना सीखें। हम हैं एक, लेकिन हमारे विचार हमसे अलग है, उसे देखना सीखें। यानी मैं उन विचारों को देखने वाला हूं, मैं उस टेस्ट को लेने वाला हूं, मैं उन शब्दों को सुनने वाला हूं, मैं इन आंखों से उस दृश्य को देखने वाला हूं, मैं इन हाथों से इसको छूने वाला हूं, मैं इस नासा से सूंघने वाला हूं। तो एक घटना होते हुए भी हम दो हो जाए, यानी कि हमारे विचार अलग और हम उसको पढ़ने वाले अलग। जब इतना डिफरेंशिएट हम करना सीख जाएंगे तो यहीं से भेद विज्ञान की शुरुआत हो जाती है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है मेडिटेशन से। आज तो समय हो गया, कल आपको बहुत अच्छे से मेडिटेशन कराएंगे, साक्षी भाव का ध्यान कराएंगे, माइंडफुलनेस कैसे हम रहें, साक्षी भाव से कैसे हम अपने आप को देखें, अपनी ब्रीदिंग को देखें, अपने थॉट्स को देखें। अब आप कहोगे विचार करने वाला भी मैं और विचार को देखने वाला भी मैं, तो मैं दो कैसे देख सकता हूं? नहीं हो सकता। जैसे आप कुछ बोलते हैं तो सोच करके बोलते हैं ना। आपने पूजा की पंक्ति पढ़ी है, नमो अरिहंताणम आपने कहा, तो एट द सेम टाइम आपका माइंड ये भी सोचता है ना, नमो अरिहंताणम मतलब अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। आप कह भी रहे हैं और सोच भी रहे हो कि नहीं, होता है कि नहीं? अब हमारे मन में महावीर भगवान की प्रतिमा को देख करके ये भाव आया है, ये महावीर भगवान की प्रतिमा जो है 5 फीट की है, पद्मासन में बैठी हुई है, ऑरेंज कलर की है। हम
देख रहे हैं और साथ में चिंतन भी कर रहे हैं। होता है ना, हमने आंखों से भगवान की प्रतिमा देखी और साथ में हमारे माइंड में क्या चल रहा, पद्मासन प्रतिमा है, 5 फीट की है, नासाग्र दृष्टि है। तो ये चिंतन, अब हम इस चिंतन को भी देखने वाले हो जाएं। थोड़ा सूक्ष्म विषय है पर है बड़ा अच्छा, इंटरेस्टिंग। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी जिस व्यक्ति की, वह व्यक्ति संसार में रहते हुए हर घटनाओं से अपने आप को डिटैच करना सीख जाएगा। फिर उसका रिएक्शन इंस्टेंटली नहीं होगा। 5 इंद्रियां प्लस मन प्लस श्वासोच्छ्वास, 7 चीजें हैं। फिर बाकी की जो दुनिया में बाहर घट रही वो तो अलग ही हो गई हैं। कोई फ्रेंड आया, कोई शत्रु आ गया, बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, वाइफ है, हस्बैंड, जो कोई भी है। अब उनके शब्द कहने के पश्चात जब हमने सुने, अब वो हमारे भीतर आ गया। उन्होंने तो कह करके मुक्ति पा ली, लेकिन अब उससे सुन करके हम क्या क्या विजुलाइज करने लगे, उस विजुलाइजेशन को देखना शुरू कर दें। तो एक मेडिटेशन के माध्यम से, एक विजुलाइजेशन के माध्यम से और एक एफर्मेशन के माध्यम से, 3 तरीके हैं। इन माध्यम से हम अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक वो थोड़ा सा वो 4 लाइन बोलते हैं, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, इनको गुनगुनाना है और इसी के बारे में मनन भी करते चले जाना है। इन पंक्तियों को सुन करके हम एकदम रिलैक्स होने लगते हैं, एकदम कंपोज होने लगते हैं। प्रणम संगम महाराज जी की लिखी है, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोलिए, जो हो, जो है, हमको क्या, जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोग की क्षण, फिर संयोग वियोग की क्षण, घबराने से क्या, घबराने, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिका, आखिर मिलता क्या, आखिर, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, ओ क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की परछाई, परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पक, तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या, जो हो सो हो, जो है सो हमको क्या।
क्या हमको क्या हमको क्या। बोले देवादिदेव खजाराट श्री महावीर भगवान की।